नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शीतल मुंदड़ा। अब हम मुड़ते हैं हमारे एक्सरसाइज सेशन की ओर और मैं इनवाइट करती हूं मेरे हस्बैंड अजय को। पहले आपको करके दिखाएंगे। अब ये कार्डियो का सेशन है। कार्डियो के सेशन में आपको 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। विदाउट शूज़ आप कार्डियो नहीं कर सकते। आप हाइड्रेटेड है क्या चेक कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज देख भी रहे हैं तो भी आपको पूरा खड़े होके नहीं देखना है, छोटा छोटा स्पॉट मार्च करते रहना है, क्योंकि हो सकता कुछ नए लोग भी जुड़े होंगे तो आप एक्सरसाइज में पूरा ऐसे खड़े रह के ना देखें, धीरे धीरे स्पॉट मार्च करते जाइए। सेशन के थोड़ी देर बाद आप कांस्टेंट ब्रीद आउट करते रहिए। मैं बीच बीच में तो बोलूँगी ही, पर फिर भी आपको ब्रीद आउट कॉन्स्टेंटली करना है। स्पेशली सेशन के बीच के बाद पूरे टाइम आप ब्रीद आउट कीजिए। तो चलिए, आप एक बार पहले अजय करके दिखा रहे हैं। अजय, आपको भी नहीं रुकना रहेगा और बाकी लोग भी बीच के सेशन में जब भी आप एक्सरसाइज देख रहे हैं, स्पेशली जो नए जुड़े हैं उन लोग बीच में रुकना नहीं है। स्टार्ट करके बताइए। आप एक पैर आगे ले रहे हैं और उसका अपोजिट हाथ सामने ला रहे हैं, ठीक है, एक अपोजिट हाथ। अब आप सभी शुरू हो जाइए। आपने अगर राइट लिया हैंड तो लेफ़्ट लेग सामने लिया, और लेफ़्ट लेग लिया तो राइट लिया, राइट हैंड लिया तो लेफ़्ट लेग, लेफ़्ट हैंड लिया तो राइट लेग। अगर राइट हैंड लिया तो लेफ़्ट लेग सामने, लेफ़्ट हैंड लिया तो राइट लेग सामने, राइट हैंड लेफ़्ट लेग, लेफ़्ट हैंड राइट लेग, राइट हैंड लेफ़्ट लेग, लेफ़्ट हैंड राइट लेग। आप ये कांस्टेंट करते जाइए जब तक मैं आपको रोकूंगी नहीं। आप इसे कांस्टेंट कीजिए। इसमें आपके बिग मसल्स एक साथ स्ट्रेंथन हो रहे हैं। बहुत सारे मसल्स को एक साथ काम करना पड़ता है और इसके साथ बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये सब भी चीज़ें आपकी साथ साथ में हो रही है, ठीक है। राइट एंड लेफ़्ट एंड लेफ़्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ़्ट एंड लेफ़्ट एंड राइट। आप कांस्टेंट करते रहिए। राइट, आपके स्टेप्स का डिस्टेंस आपके फिटनेस पे डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है कि पंचिंग एक्शन अगर आप धीरे धीरे भी करना चाहें तो आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं। आप अपने फिटनेस का ध्यान ज़रूर रखिए। एक बार सभी लोग 3 बार कॉन्स्टेंटली ब्रीद आउट करना शुरू कर दें। सभी लोग एक्सरसाइज के साथ साथ ब्रीद आउट करें। एक लंबी सांस बाहर, आपको अपनी आवाज़ आनी चाहिए। वापस एक बार ब्रीद आउट और एक बार आप ब्रीद आउट करना शुरू करें। कांस्टेंट आप राइट लेफ़्ट यानी अपोजिट इसमें एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। और स्टेप्स में जब आप रोज़ या हफ्ते में 1 या 2 बार जब कार्डियो करते हैं तब आपके फॉल प्रिवेंशन के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा बैलेंस, बहुत सारा स्ट्रेंथनिंग आपका कार्डियो एक्सरसाइजेस में होता है। अब जा रहे हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें थोड़ा सा बदलाव है। अजय, आप करके दिखाइए। इसमें हम आपका रोटेशन, हाँ, इन्होंने पैर आगे लिया और सिर्फ रोटेट किया बॉडी और हाथ को भी, जैसे कोई चक्कू चला रहा है, ये फीलिंग से या ये वाला करना है। तो आप सभी लोग शुरू हो जाइए। आपको करना अपोजिट ही है, पर अपर बॉडी को रोटेट करना है। आपने देख लिया और अपर बॉडी को रोटेट करके हाथ को पूरा ऊपर लेके जाना है। तो सभी लोग कांस्टेंट करते रहिए, पर आपको अपोजिट हाथ लेके जाना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसमें हमने एक और डिफ़िकल्टी लेवल ऐड कर दी।
आपके बॉडी को बैलेंस के साथ साथ रोटेट भी करना शुरू किया है, क्योंकि जब आप रोटेट करोगे, कभी कोई आवाज़ लगाता है और हम मुड़ते हैं, उस समय अगेन फॉल प्रिवेंशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप सभी लोग, अगर आपने राइट हैंड लिया है तो लेफ़्ट लेग लेंगे, लेफ़्ट हैंड लिया है तो आप राइट लेग लोगे, पर आपको रोटेशन में भी जितना आप जा सकते हो उतना ही जाइए। आपको लगेगा कि स्पीड मुझे कम करनी है, आप आपके हिसाब से स्पीड धीरे धीरे भी कर सकते हैं, बिकॉज़ आपको सबसे पहले आपका फिटनेस देखना है और एक्सरसाइजेस को करना है। एक बार फिर से आप लोग 3 बार ब्रीद आउट करें, कंप्लीटली ज़ोर से करें, खुद की आवाज़ खुद को आनी चाहिए, और आप एक्सरसाइज भी साथ साथ में कर रहे हैं। तो ब्रीद आउट, 1 मोर ब्रीद आउट, एक बार और ब्रीद आउट, और बॉडी को बराबर रोटेट करते हुए आप हाथ भी ऊपर लेके जा रहे हैं। आप और 2-3 बार हमको ये एक्सरसाइज करना है। अगर किसी को लग रहा है कि मैं थक गया हूँ, आप जगह पे ही, जैसे मैंने शुरू में बताया, स्पॉट मार्च करना शुरू कीजिए, पर हमको हमारे हार्ट रेट को नीचे नहीं लाना है। हमारा हार्ट रेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे एक्टिविटीज़ के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए हार्ट रेट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, आप भी रुकिए मत, करके बताइए हैं कि कैसे चलना है। सिंपल, हाँ, धीरे धीरे चलना है, ये बहुत फास्ट नहीं चल रहे हैं। इनको मार्चिंग करना है पर बहुत फास्ट नहीं करना है। ये आपको इन्होंने घुटने जितने ऊपर जा सकते लेके गए हैं और ये चल रहे हैं। आप सभी लोग ऐसा चलना शुरू करें। जितना भी आप ऊपर अपने पैर उठा सकते हो, आप अपने फिटनेस के हिसाब से, और हाथ भी ऊपर जैसे हम रनिंग में करते हैं वैसे करके आपको जाना है। ठीक है, आप दोनों हाथ आपके ऊपर ले जा रहे हैं और हिप भी लेके जा रहे हैं। इस एक्सरसाइजेस में भी बैलेंस के साथ साथ आप हिप फ्लेक्सर्स, ये मसल जो है ये भी आप मजबूत कर रहे हो। देखिए, ये मसल ओल्ड एज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ओल्ड एज में फटाक से नीचे बैठ जाते हैं, उनके सीटिंग में कंट्रोल नहीं रहता है, वो एकदम से ज़मीन कुर्सी पे बैठ जाते हैं जैसे कोई चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है। उसका कारण ऐसा होता है, उनके हिप फ्लेक्सर्स कमज़ोर होते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम अपने हिप फ्लेक्सर मसल्स भी मजबूत कर रहे हैं और आप अपना वॉकिंग भी कर रहे हो। ब्रीद आउट कीजिए, कंटिन्यूसली 4 to 5 टाइम्स आप ब्रीद आउट करें, और आपको दोनों साइड से चलना है, सिर्फ एक ही साइड नहीं चलना है। आप या तो मैट के ही डिस्टेंस पे कांस्टेंट आप चल सकते हो, और जितना भी पैर ऊपर ला सकते हो, यानी हिप के लाइन में नी आ सकता है क्या, कोशिश करें। मैं कोशिश इसलिए बोल रही हूँ कि ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें ताकि आपको सोअरनेस ना हो। कंटिन्यूस ब्रीद आउट करना शुरू करें। कम से कम 5-6 बार कंटिन्यूसली ब्रीद आउट करते रहें, और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलना है क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी एक्सरसाइजेस हैं जो हमें आगे अभी करनी रहेगी। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको बताने वाले हैं वो आप देख लीजिए। आपको एड़ियाँ ऊपर करके सिर्फ चलना है, राइट। आपका स्पीड आपके हिसाब से होगा। आप ध्यान से देखिए, घुटने टाइट कीजिए। जय आप घुटने टाइट करके एड़िया हवा में लेके टो वॉकिंग करना है, साथ साथ में ब्रीद आउट भी करना है। सभी लोग शुरू कीजिए, टो वॉकिंग करते रहिए। देखिए, टो वॉकिंग एक बहुत अच्छा बैलेंस एक्सरसाइज भी है। आपके एंकल के हेल्थ के लिए भी टो वॉकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को एंकल में दर्द होना, एंकल इंजरीज बार बार होना होता है, उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग टो वॉकिंग कर रहे होंगे और ब्रीद आउट भी कर रहे होंगे। टो वॉकिंग से हमारी जो काफ में 2 मसल्स है, गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस, वो भी मजबूत होना शुरू हो जाती है,
वो भी बहुत मजबूत होती है ये एक्सरसाइज करने से। और बैलेंस तो हमने आपको बताया ही। हमारे ये 2 मसल्स हमारे वॉकिंग के लिए, हमारे लैंडिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसल है। टो वॉकिंग के साथ साथ आप ब्रीद आउट करना ना भूलें और स्पीड आप अपने हिसाब से रखें, पर टो वॉकिंग के साथ घुटने लॉक टाइट करना ये बहुत ही ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको बताने वाले हैं वो एक्सरसाइज है, आप एक बार करके दिखाइए अजय। अब आप करके दिखाइए। हाँ, अब आपको बहुत ज़्यादा तेज़, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं ऐसे आपको करना है। जो भी आपकी फ़िटनेस लेवल या स्पीड है उसके हिसाब से आपको, पहले हमने धीरे धीरे हिप्स नी जॉइंट को ऊपर लिया था पर स्पीड कम थी। अब हम ज़्यादा ये कर रहे हैं, क्या बोलेंगे उसको, स्पीड हम अपनी बढ़ा रहे हैं और हिप्स भी, नीज़ भी आपके हिप के लाइन में आने की कोशिश, क्योंकि हम अपना हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, रनिंग के पोजीशन में आपके दोनों हाथ होने चाहिए, सभी लोग करते रहिए और आपकी स्पीड अब ज़्यादा होनी चाहिए और आपके नीज़ कौन से हिप के लेवल तक आ सकते हैं या नहीं, इसकी आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए। आप ब्रीद आउट कीजिए, कम से कम 5 बार आप ब्रीद आउट कीजिए। कांस्टेंट ब्रीद आउट करने से आपको फटीग कम होगा, थकान कम होएगी, क्योंकि आपका जितना भी इम्प्योर एयर है वो बाहर जाके फ्रेश एयर अंदर आएगा और आपको थोड़ा फ्रेशनेस फील होगा। इसीलिए बार बार मैं आपको बोलती हूँ कि जिस दिन भी हमारा कार्डियो होता है आप कॉन्स्टेंटली भी ब्रीद आउट कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंटली ब्रीद आउट करते रहिए और फास्ट स्पॉट मार्च करते रहिए। मार्चिंग करते करते आपको चलना भी है और ब्रीद आउट भी करना है, राइट। हमारा हार्ट रेट, हमारा बॉडी अभी तक थोड़ा थोड़ा वार्म अप हो चुका है और आप देखेंगे कि इतने सारे मसल्स जब एक साथ काम करते हैं तो उसके अनेक फ़ायदे हैं, ठीक है। तो आप लोग सब लगातार करते रहिए। आप कांस्टेंट लेफ़्ट राइट ये करते रहिए। आपका स्पाइन स्ट्रेट होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको झुक के या सामने झुक के या पीछे जाके ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, राइट। आपके शूज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके घुटनों पे उसका लोड ना आए। शूज़ खरीदते समय हम ज्वेलरी खरीद रहे, घर खरीद रहे, ऐसा सोच के बेस्ट क्वालिटीज़ के शूज़ हमेशा खरीदिए। इन्वेस्ट इन योर गुड शूज़। लंबी सांस एक बार फिर से 5 बार लीजिए, क्योंकि हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं। अजय आप बीच में आके नेक्स्ट एक्सरसाइज बताइए। इसमें आपको किक्स मारना है और हाँ, ये एक ही जगह पे खड़े रह के अपनी एड़िया बटक्स को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसे हिलिए मत, खड़े सीधा रहिए और कितना भी किक मार सकते उतना मारिए। इसमें आप लोग सभी लोग शुरू हो जाइए, क्योंकि एक्सरसाइजेस में रुकना नहीं है। आप सभी लोग ध्यान रखिए कि राइट या लेफ़्ट जो भी किक मार रहे हैं स्पाइन सीधा रहेगा, बॉडी वेट शिफ्ट ना करे। ये आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। बॉडी वेट शिफ्ट करके आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी वज़न बीच में शरीर का रख के कांस्टेंट करना है। सभी लोग करते रहिए। ये एक्सरसाइज करने में आपको ये ध्यान रखना है कि स्पाइन आपका स्ट्रेट है। आप पूरा बॉडी वेट राइट या लेफ़्ट में नहीं डालोगे और पैर को क्लियर नहीं करोगे। ब्रीद आउट करते रहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को थकान हो सकती है, किसी को नहीं भी हो सकती है, फिर भी आप ब्रीद आउट कांस्टेंट कीजिए। देखिए ये एक्सरसाइज में हम हमारे हैमस्ट्रिंग मसल को भी मजबूत कर रहे हैं, बैलेंस भी बना रहे हैं, बॉडी को वार्म अप भी कर रहे हैं। हम अलग अलग एक्सरसाइजेस में अलग अलग मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, पर एक अकेला मसल इसमें स्ट्रेंथन नहीं हो रहा है। जैसे मैंने बताया, कार्डियो का ये फ़ायदा है, कम टाइम में बहुत सारी मसल
एक साथ मजबूत हो जाती है। सभी लोग करते रहिए एंड ब्रीद आउट करिए। अब इसके बाद आपको कांस्टेंट ब्रीद आउट करना है। बीच में एक आध दो बार रुक गए तो आप रुक सकते हो, पर कांस्टेंट ब्रीद आउट आपको करते ही रहना है। कॉन्स्टेंटली ब्रीद आउट करते रहिए और आप अपने स्पीड के हिसाब से कीजिए, पर आपको कांस्टेंट ब्रीद आउट करते रहना है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं स्टेपर से। आपके पास अपना पाटा होगा, आप अपना पाटा लेके, आप रुकिए मत अजय, आप अपना पाटा लेके ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आप चेक कर सकते हैं। हम कैसा, सिर्फ पाटे पे पैर रखना है, एक बार राइट और लेफ़्ट, और आप सभी लोग देखिए आपको ऐसे करना है, साथ साथ में ब्रीद आउट भी करना है। ठीक है, फिर से आप शुरू हो जाइए। सभी लोग राइट कीजिए, फिर लेफ्ट कीजिए और आपकी कमर स्ट्रेट होगी। देखिए बहुत से बार हमारे पैर का जो पंजा है, अगर वो पूरा आपके चेहरे की तरफ नहीं मुड़ता है, उसके कारण भी बहुत से बार गिरते हैं पेशेंट, क्योंकि हमारा पंजा बहुत महत्व का है और हमेशा हमारे घुटनों को ज़्यादा महत्व देते हैं और एड़ियों को कम महत्व देते हैं। तो हम अभी वार्म अप में थोड़ा हमारे पंजों की तरफ देख रहे हैं। हमारा हैमस्ट्रिंग मसल, गैस्ट्रोनोमियस एक साथ स्ट्रेच भी हो रहा है और हमारे एड़ी का मूवमेंट भी, जो जिसको हम लोग डॉर्सिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, वो भी हो रहा है। पर आप लोग कॉन्स्टेंटली ब्रीद आउट करते रहिए ताकि आपको थकान ना हो। कांस्टेंट ब्रीद आउट करते रहिए और राइट और लेफ़्ट अपने पाटे पे पैर रखते रहिए। आपकी स्पीड आप कितने थके हो उस पे होगी, आपकी स्पीड आप कितने फिट हो उस पे भी होगी, और कांस्टेंट आप करते रहिए, लगातार आप करते रहिए। राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट करके करते रहिए और ब्रीद आउट भी करते रहिए। आप अपनी स्पीड, अपने फिटनेस पे ध्यान रखिए। हमारा हैमस्ट्रिंग, हमारा गैस्ट्रोनोमियस, हमारा सोलियस मसल, सभी मसल साथ साथ में इवन हम स्ट्रेच भी कर रहे हैं, ताकि हमें सेशन के बाद कोई भी परेशानियां ना हो। ठीक है, और साथ में बैलेंस, तो मुझे लगता है कार्डियो के हर एक्सरसाइजेस में बैलेंस होता है। इसीलिए बोलते हैं कि फॉल प्रिवेंशन के लिए कार्डियो एक्सरसाइजेस आर द बेस्ट एक्सरसाइजेस। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं वो हम आपको करके बता रहे हैं, आपको रुकना नहीं है, मैं उठा लूँगी। आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है, देखिए आपके पास कोई डंडा होगा, उसमें आप चलते जाइए, चल के दिखाइए, मार्च करते जाइए। दोनों हाथ ऊपर लीजिए, डंडा अगर नहीं है मुट्ठी बांध के आप शोल्डर्स दोनों ऊपर कीजिए। अगली बार कभी आप ये डंडे को आप नमक के 2 थैलियाँ भी बांध सकते हो, गेहूं की 2 थैलियाँ भी बांध सकते हो, या वाटर बॉटल्स भी ले सकते हो, या डंबल भी ले सकते हो। इसमें से जो भी अवेलेबल है आप अपने हाथों में पकड़िए और चलना शुरू कीजिए। और मार्चिंग करते करते दोनों हाथ ऊपर, आपकी चलने की स्पीड आपके फिटनेस या फटिक पे होगी, क्योंकि एक्सरसाइज इसमें फटिक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोनों हाथ आपके ऊपर है और अब कॉन्स्टेंटली आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दोनों हाथ ऊपर है और ब्रीद आउट। अब आपको रुकना नहीं है, जब तक हम नॉर्मल ब्रीदिंग तक नहीं पहुंचने वाले तब तक आपको कांस्टेंट ब्रीद आउट करना है। हमारे हार्ट की कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। ओल्ड एज में हम देखते हैं किसी को खाना खाने से ब्रीथलेसनेस होता है, किसी को थोड़ा सा चलने से ब्रीथलेसनेस होता है, किसी को खड़े रहने से ब्रीथलेसनेस होता है। अगर आप चाहते, किसी को सीढ़ी चलने से ब्रीथलेसनेस होता है, अगर आप चाहते कि ये सब ना हो तो कार्डियो करना बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग दोनों हाथ ऊपर है आपके और आप स्पॉट मार्च करते करते वॉकिंग भी कर रहे हो और कांस्टेंट आप चलते जा रहे हो। कांस्टेंट आपको करना है, पूरे टाइम चलते रहिए और ब्रीद आउट करते रहिए। ब्रीदिंग
रोकना नहीं है, ब्रीद आउट करना रोकना नहीं है। इंटेंशनली ऐसा सोचिए कि बलून में जो हवा है पूरी की पूरी मैं बाहर फेंक रहा हूँ या रही हूँ। कंप्लीट एयर इज़ गोइंग आउट एंड फ्रेश एयर इज़ कमिंग इन। मैंने जैसे बोला था, जो लोग इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं, जिनके यहाँ पे कच्ची ज़मीन है, वो कार्डियो एक्सरसाइजेज ज़मीन पे भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके अच्छे क्वालिटी के स्पोर्ट शूज़ है तो आप अपने हार्ड सरफेस पे भी कार्डियो कर सकते हैं। पर शूज़ की क्वालिटी सही होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम जाने वाले हैं कूल डाउन में, पर एकदम से स्पीड नहीं कम करने वाले हैं। आप करके दिखाइए। धीरे धीरे हम अब स्पीड कम करने वाले हैं, एकदम से हार्ट रेट को कम नहीं करें। आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करके दिखाइए। हाँ, एक बार आप राइट हाथ और पैर बाहर लेके जा रहे हो, फिर आप लेफ़्ट लेके जा रहे हो, फिर से आप राइट और बाद में लेफ़्ट, ऐसे आप कांस्टेंट करते रहिए। ये हम कूल डाउन की तरफ बढ़ चुके हैं। अब आप स्पीड कम कर सकते हो, आपकी स्पीड अब काफ़ी कम कर सकते हो, पर ब्रीद आउट करना अभी भी रुकना नहीं है। आप कांस्टेंट ये एक्सरसाइज करते रहोगे और ब्रीद आउट भी करते रहोगे। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमने हिप एबडक्शन एंड शोल्डर एबडक्शन एक साथ किया। हिप एबडक्शन हमारे लिम्प के लिए लिम्प नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमारे हिप एबडक्टर्स मसल जो यहाँ पे बैठे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शोल्डर एबडक्शन आना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी ओवरहेड एक्टिविटीज़ हम को करने रहती है, ऊपर से डब्बे निकालना, सामान निकालना, कार क्लीन करना से, या कभी जेंट्स लोग कुछ इलेक्ट्रिक ठीक करते, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में हमें शोल्डर के मूवमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और आप देख रहे हैं हिप एबडक्शन, शोल्डर एबडक्शन स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ बैलेंस भी हो रहा है हम, लेकिन अभी हार्ट रेट को धीरे धीरे नीचे लेके जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आपको एक्सरसाइजेस तो करनी है, पर स्पीड आप कम कर सकते हो। धीरे धीरे आप अपनी स्पीड कम करते जाइए, पर ब्रीद आउट करना नहीं रुकना है। आप कॉन्स्टेंटली ब्रीद आउट करते रहिए। कॉन्स्टेंटली ब्रीद आउट करने के कारण आपको थकान कम होगी, राइट। कांस्टेंट ब्रीद आउट आप करते रहिए, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। हमेशा कार्डियो के पहले आप हाइड्रेटेड है या नहीं, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शूज़ में सॉक्स पहनना भी बहुत ज़रूरी है। क्लोथिंग भी कार्डियो में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लूज़ क्लोथिंग रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम जो जा रहे हैं वो ब्रीदिंग की तरफ जा रहे हैं। अब आप सभी लोग रुक सकते हैं और हम आपको ब्रीदिंग पहले करके दिखा रहे हैं, और आपको ये ब्रीदिंग तो पता है, बट हम आपको दिखा रहे कि कैसे करना है फिर भी एक बार, क्योंकि बहुत से नए लोग हर हफ्ते जुड़ रहे हैं। कमर सीधी रखना है। इन्होंने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से हवा ली और राइट नॉस्ट्रिल से निकाला है, फिर राइट नॉस्ट्रिल से खींचना है और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से निकालना है, और फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से लेना है। इसको अनुलोम विलोम भी बोलते हैं, पर ये अगर आप फ्रीक्वेंसी जो मैं बताऊंगी उसमें हमारी एक सुषुम्ना नाड़ी जो है वो भी स्टिमुलेट होती है और हमें कामनेस मिलता है, ठीक है। तो हम आप सभी लोग शुरू हो जाइए। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से निकालिए, फिर राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से निकालिए, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से निकालिए, राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस निकालिए, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से लीजिए,
राइट नॉस्ट्रिल से निकालिए, राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से निकालिए, राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से निकालिए, राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से निकालिए। अब हम करने वाले हैं दूसरा ब्रीदिंग का एक्सरसाइज, जिसमें हम एक हाथ छाती पे रखेंगे, एक हाथ हम बीच में ज़िपिस्टर्नम पे रखेंगे और आप नाक से ही सांस लोगे और नाक से ही सांस निकालोगे। मैं आपको बीच में ब्रीदिंग के फ़ायदे बताते रहूँगी, एक बार आप करके दिखाइए। नाक से सांस लीजिए और नाक से ही सांस आपको निकालना है। ठीक है, आप सभी लोग शुरू हो जाइए। ब्रीद इन बाय नोज़, ब्रीद आउट थ्रू नोज़। ठीक है, ये आपको सभी को करना है। आप आंखें बंद करके ये एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। आपका ब्रीद आउट ब्रीद इन से लंबा हमेशा होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रीद आउट शुड बी लॉन्गर दैन ब्रीद इन। ठीक है, आंखें बंद करके सांस का आना जाना आप महसूस करने की कोशिश कीजिए। अपने आँखों के सामने 2 बलून लाइए, उसमें से पूरी हवा बाहर जा रही। बलून के नीचे भी एक डोम शेप मशीन है, वो भी ब्रीदिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट मशीन है। तो नाक से सांस लीजिए, नाक से सांस छोड़िए। ये कांस्टेंट आप अपने स्पीड से करना शुरू कीजिए। अगर आप 1 से 4 तक काउंट कर रहे हैं ब्रीद इन करते समय, तो ब्रीद आउट करते समय कम से कम 4, 6 या 8 आप अपने क्षमता के अनुसार ब्रीद आउट कीजिए। ब्रीद आउट करते समय आपके गर्दन के मसल्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, ये ध्यान रखिए। बहुत सारे पेशेंट लंबा ब्रीद आउट करने के लिए अलग अलग मसल्स का यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल भी आपको करना नहीं है। आप सभी लोग नाक से सांस ले रहे हैं और नाक से ही सांस निकाल रहे हैं, राइट। और एक कूल आपका हार्ट रेट धीरे 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 हम वापस एक नॉर्मल स्टेज में ला के छोड़ रहे हैं, ताकि आपको दिन भर फ्रेश फील हुए। सभी लोग लास्ट बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करिए थ्रू नोज़। इसके बाद हम करने वाले हैं आज एक टेस्ट। देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं फिट हूँ, राइट, पर क्या सच में आप फिट है? एक छोटा सा टेस्ट हम करने वाले हैं और उसके वैल्यूज़ हम लोग ग्रुप में भी डालने वाले हैं। हम सभी लोग, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, उठक बैठक दिन में 100 बार तो कम से कम करते हैं। पर उसका एक टेस्ट हम आपको बता रहे हैं। आप खड़े रह के, मैं आपको करके बताऊंगी, फिर हम अजय से करवाएंगे। आपको करना है, देखिए, हाथ ऐसे रख के पूरा आपको खड़े रहना है और आपको पूरा बैठना है। हम गिनने वाले हैं 30 सेकेंड। इसमें आप खुद का गिनिए या तो ग्रुप में डालिए। हम डालने वाले हैं नॉर्मल वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स। आप कितना फिट है खुद ही जानिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। तो आप बैठ जाइए, मैं शुरू कर रही हूँ। मैं 30 गिनती करने वाली हूँ, सभी लोग अपना अपना शुरू कीजिए। आर यू रेडी? सब लोग अब स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, जो लोग थक गए रुक जाए, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आपका जो भी स्कोर आया आप डेट के साथ लिख के रखिए। अजय आप भी अपने डायरी में नोट कीजिए। हम ग्रुप में डालने वाले हैं नॉर्मल वैल्यूज़। अपने फिटनेस को चेक कीजिए और अगर आप नॉर्मल वैल्यूज़ चाहते हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, पर एक्सरसाइजेस बैलेंस प्लेट एक्सरसाइज कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। हम हर रोज़ सोच के एक्सरसाइजेस प्लान करते हैं। अगर आपकी एज 40 प्लस है और आप एक पेन फ्री ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक करें।